जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जुबैर साहब के साथ डिस्कस करेंगे जो वापडा का एग्ज़ाम होने जा रहा है यकम को, तो उसका एडी इन्वायरमेंट, एडी इन्वायरमेंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर के एचआर है, हवाले से है, एचआर के हवाले से है, एच सोशल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट तो है। उनको हम बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। ये आज काफी सारे दिनों बाद मेरे साथ एक्सीलेंसी बैठे हैं। तो आज सिद्धार्थ साहब से जानेंगे जो कि वापडा में है। क्योंकि वापडा में जो सीट्स आई थी वो हर हवाले से बहुत अच्छी सीट्स थी, रेगुलर भी थी, हाँ जी, हाईली पेड भी थी, फिर उसके अंदर जो बाकी तादाद भी काफी थी, बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी बहुत ज्यादा हैं। हाँ जी, फिर पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर हाँ सकते जी, थे। ऐसे ही। तो उसका पेपर क्योंकि अब शेड्यूल हो आप चुका ये है, कहें कि वापडा में जो पहले जा पाई थी क्योंकि उसके बाद भी एक आई हुई है। अभी अभी एक और 2-3 आ चुकी हैं हाँ वापडा जी, में, चलें तो उसके ऊपर बात करेंगे जिसका पेपर क्योंकि अब अगले मतलब इस वीकेंड पे उसका पेपर प्लान हो चुका है। तो उसमें मल्टीपल जॉब्स थी असिस्टेंट डायरेक्टर की, ऐसी है। या इसके अलावा जो बाकी जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था उसका सर सिलेबस जो अपलोड हुआ था वो था कि 90% जो है वो रिलेटेड टू जॉब या रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन होगा, हाँ जी, और 10% जो है उसमें जीके होगा या बाकी चीजें जो शामिल हैं वो होंगी। ऐसे इसमें एक तो उन्होंने अच्छा किया कि जिन्होंने ऐसे नहीं डाला है। नहीं वो सीटीएस वाले, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वो शॉर्ट ऐसे जिसका हम सोच रहे हाँ थे जी, कि शॉर्ट 15 ऐसे नंबर का होगा, जैसा कि उन्होंने प्रेफ में डाला हुआ हाँ था। वो नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट्स को आसानी होती है, लेकिन 90% उन्होंने सारे का सारा इधर डाल दिया, तो ये भी एक मुश्किल है अपनी जगह पे। नहीं पहले जरा ये भी तो बता देना, अब 1,75,000 1,80,000 रुपए के करीब है तनख्वाह असिस्टेंट डायरेक्टर की, ठीक है। यूनिट्स फ्री हैं। 4500 के करीब यूनिट्स जो हैं वो पहले फ्री थे, अब मुझे किसी ने बताया शायद कुछ कम हुए हैं, अगर कम भी हुए होंगे तो 4,000 यूनिट्स सर पर एनम। पिछले साल की बात है ना, यूनिट्स अगर कम किए तो उसका एक अलग एक्स्ट्रा अलाउंस भी शामिल कर दिए। अच्छा, तो 4,000 के करीब पूरे साल में यूनिट्स फ्री हैं। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद हैं जहां पर इनको घर अलाट हो सकता है, और अगर इनको घर नहीं मिल रहा तो जैसे फेडरल के अंदर हायरिंग है, हाउस हायरिंग, वो इनको मिलती है, सीलिंग वगैरह जिसे हम कहते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा गाड़ियां, आप वापडा हाउस में इतनी दफ़ा हम गए हैं लाहौर में, हाँ जी, ठीक है, ऐसे लगता है कि जैसे हर बंदे के पास ही गाड़ी मौजूद है, मुझे ऐसे लग रहा था। अगर नहीं भी है तो एक और चीज़ मुझे मालूम हुई है कि अगर आप घर या गाड़ी के लिए वापडा से लोन लेते हैं तो वो आपको विदाउट इंटरेस्ट या बहुत मिनिमम इंटरेस्ट पे मिलता है, और आपने पूरी सर्विस में रिटर्न करना होता है। अच्छा जी, सही। ये वैसे मेरे लिए जरा नई चीज थी। टिल डेथ। नहीं नहीं, टिल सुपर इनोवेशन। अच्छा, टिल सुपर इनोवेशन, तो ये मेरे लिए एक नई चीज थी। अच्छा आप एक चीज का तस्करा करना भूल गए हैं, जो रेस्ट हाउसेज हैं इसके, वो भी तो है ना। नहीं, उस पे फिर आप मुझे कहते होते हैं कि आप गलत बात। अच्छा, इसके जो रेस्ट हाउसेज हैं वो डेफिनेटली, क्योंकि जब कभी ऑफिसर्स रैंक के जब कभी लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, नथिया, नारायण का गान, मतलब इधर तो है ही है ना इधर। हाँ जी, तो अब ये क्योंकि नाचीज ने देखे हुए हैं, हाँ जी, तो इसलिए इनका तज़किरा करना को बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं समझता था कि जरूरी है। चलें, आपको अगली दफ़ा विजिट करवाते हैं इसका। तो ये चीज़ें जी आपको एक जॉब के अंदर, अच्छा मज़े की बात है प्रमोशंस भी अच्छी हैं, प्रमोशन का कोई इशू नहीं है। अब किसी भी जॉब के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें देखते हैं, तो यही चीजें होती तो हैं वो ना। यही होती हैं, हाँ जी, चाहे वो पीआर हो, वापडा के अंदर आपकी जॉब है, पब्लिक डीलिंग है। अच्छा, उसके अलावा आपकी तनख्वाह, प्रमोशन, पोस्टिंग, हर चीज। अच्छा, पोस्टिंग भी मेजर सिटीज अच्छा, में या इस्लामाबाद या लाहौर वगैरह भी होते हैं जैसे एलडीए वगैरह बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ठीक है, हाँ, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स भी होते हैं। हॉस्पिटल्स भी हैं इनके पूरे फुल फ्लैज हॉस्पिटल, एजुकेशन भी कवर होगी। हाँ जी। तो बाकी इनके कुछ एमओयूज भी हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के साथ जहां पर इनके बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, ग्रेड चाहे 17 की है या इससे कम है या इससे बड़ी सीट्स हैं, कंप्लीट पैकेज है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसका पेपर, क्योंकि अभी को 5 दिन रह गए हैं पीछे, 4 दिन। तो इसके पेपर में जो 90, हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल डेवलपमेंट की खास तौर पर, बाकी भी इसी तरह है, लाइक असिस्टेंट डायरेक्टर जो है जिसमें कंप्यूटर साइंस है, असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट है, कुछ लेक्चर उसके, ठीक है। इस तरह की जितनी भी सीट्स आई थी उनके लिए उन्होंने सारों के लिए एक ही पेपर कंडक्ट करवाना है कि 90% आपका क्वालिफिकेशन और 10% आपका जनरल नॉलेज। ठीक है। अब सोशल डेवलपमेंट को हम डिस्कस करेंगे तो बाकी चीजें उसके अंदर सारी खुद ब खुद दूसरे लोगों को भी समझ आ जाएंगी। सही। अब सोशल डेवलपमेंट में डेवलपमेंटल स्टडीज, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, ठीक है,
या एंथ्रोपोलॉजी, ये कुछ लोग थे जो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते थे, या अगर एक आध और डिग्री होगी तो होगी। सही। अब ये इन सारे सब्जेक्ट्स में से सवाल आएंगे जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड हैं, इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जो ऐड में दिए गए थे, सिर्फ उन्हीं के हवाले से सारे के सारे सवालात 90 नंबर के आने हैं। ठीक है। अब अगला सवाल मेरा ये था, मेरा दोस्त एक वहां पर है, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको क्या लगता है कि ज्यादा सवालात कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि डिग्री सोशल साइंसेज की जो मांगी गई थी। तो उसने मुझे कहा है कि मुझे लगता है सर, क्योंकि ही इज आल्सो सोशियोलॉजिस्ट, और वो कहता है कि जब हमारा पेपर आया था तो सोशियोलॉजी और रिसर्च में से ज्यादा सवाल आए थे। रिसर्च तो सबकी कॉमन होती है ना जी, और बाकी मेजर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है जी, तो इसलिए फिर... और उसने ये भी मुझे बताया है कि ज्यादातर इस महकमे के अंदर जो ऑलरेडी काम करने वाले लोग हैं वो सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड के हैं। ठीक है। वो कहते हैं हो सकता है अगर किसी बंदे की प्रोफेशनल इनपुट भी ली गई होगी तो वो क्योंकि एज अ बैकग्राउंड उसका सोशियोलॉजी का है, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि रिफ्लेक्शन ज्यादा सोशियोलॉजी की होगी। ठीक हो गया। कहते हैं ये नहीं था कि सोशल वर्क के सवालात नहीं थे या बाकी नहीं थे, बट वो ज्यादा बता रहा था, वो ज्यादा बता रहा था कि ज्यादा सोशियोलॉजी के सवालात थे और रिसर्च के सवालात थे। ठीक है। अब जो हमारे देखने वाले हैं इन्हें ये चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, और सोशियोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन, चाहे वो सोसाइटी की है, चाहे वो रिसर्च के अंदर है, या जैसे भी है, इसी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वर्क देख लें। उसमें जो बाकी इसके साथ अलाइन डिग्रीज थी उनके बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देखें। अच्छा, ये सोशल डेवलपमेंट को ना वो रिलेट करते हैं पेपर के अंदर अक्सर, सोशल डेवलपमेंट को, कि किस तरह से एक सोशल साइंसेस का बंदा सोशल डेवलपमेंट की थ्योरीज को इनलाइन किया जाता है। तो अब क्योंकि हमारे पास सोशियोलॉजी की या तो फॉरेन ऑथर्स की किताबें हैं, हाँ जी, या फिर मेरे अपने करीबी दोस्त अब्दुल अजीज तगा साहब की किताब है, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ये एक ऐसी किताब है जो अगले 3 से 4 दिनों में आसानी से पढ़ी भी जा सकती है और कंपैरेटिवली आसान लैंग्वेज भी है, कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। इसी तरह सोशल वर्क के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सोशल वेलफेयर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी डेवलपमेंट के, कम्युनिटी एंगेजमेंट के, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर कम्युनिटी एंगेजमेंट्स करते हैं वहां पर फील्ड्स के अंदर जाकर, ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कम्युनिटी एंगेजमेंट से पहले कम्युनिटी की स्टडीज भी शामिल है। जी, फर्ज किया किसी जगह पर वापना ने बनाना है, DMR बादशाह डैम या कोई भी नया डैम बनाना है, तो जो सोशियोलॉजिस्ट है वो पहले हायर कर लिए जाते हैं 3-4 साल पहले। सोशियोलॉजिस्ट वहाँ जाकर स्टडी करते हैं उस एरिया की, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, उसकी कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। अगर हम यहाँ से लोगों को डिस्प्लेस करते हैं तो आगे कहाँ पे हमने बिठाना है, अगर लोग यहीं पे रहेंगे तो उनकी कैसे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन रहेगा इस सारे तनाज़र में ना, तो एक लंबी चौड़ी स्टडीज होती हैं। तो इसलिए हम आहंगी और अपनी जगह पे उससे पहले उस कम्युनिटीज की स्टडी भी करते हैं। बिल्कुल, यही आपने बहुत अच्छे तरीके से सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो पेपर के अंदर MCQs में रिफ्लेक्ट होंगी। अब क्योंकि शॉर्ट टाइम है, इन शॉर्ट टाइम्स के अंदर आप लोगों को एक तो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी और रिसर्च, ये 2 बेसिक चीजें हैं आपने जरूर करनी है। और सोशल वर्क अगर इंग्लिश में आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जो बुक है टॉप, वो न्यूमैन की है। लेकिन अगर आप किसी पाकिस्तानी आथर की पढ़ना चाहते हैं तो अकरम साहब की है, मुल्तान से उनका तल्लक है, और उन्होंने छोटी सी बुक है रिसर्च से मुतालिक, आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उससे। अच्छा, ये अजीज साहब ने भी उसके अंदर ना पूरा चैप्टर रखा हुआ है सोशल रिसर्च का, बेसिक चीजें उसके अंदर भी आती हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद मीन, मीडियन, मॉड, इस तरह के सवालात भी वो उसने मुझे बताया है कि हमारे पेपर में आए थे। अब ये वाला पेपर किस तरह से डेवलप होता है, बट अच्छा, सोशल वर्क के इसी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे मैंने अभी कम्युनिटी का बताया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल वर्क के अंदर ये बेसिक्स चीजें हैं, सोशल वेलफेयर कैसे होती है, और जो हमारी जैसे सर ने डिस्प्लेसमेंट का कहा है, लोग वहां से डिस्प्लेस होते हैं बाकायदा, उनके हवाले से किस तरह से प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होगी, प्रोजेक्ट मैपिंग क्या होती है, बजटिंग क्या होती है, जेंडर बेस्ड बजटिंग क्या होती है, इस तरह के सवालात कुछ एक्सपेक्टेड हैं जो आ सकते हैं। इसके अलावा जो भी और सब्जेक्ट्स हैं उनकी कोर चीजें आपने जरूर देख लेनी है,
कि अच्छा, फिर उनका क्या हो उसमें एक सकता और चीज़ भी ऐड की जा सकती है कि चूंकि आपका ताल्लुक प्लानिंग से है, तो जो प्लानिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं, है। PC1 हो गया या जो दीगर टर्म्स यूज होती हैं खासतौर PC1 के अंदर या प्लानिंग के अंदर, वो चीज़ें भी इन लोगों को थोड़ी सी देख लेनी चाहिए। यकीनन वो प्लानिंग का पूरा पूरा साइकिल है ना। हाँ जी, अगर ये प्लानिंग साइकिल देखेंगे तो उसके अंदर सारी चीजें आ Exactly, जाएंगी, तो वो भी आप देख लें। अब आ जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट पे, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर पे। सेम जितनी जो भी जॉब्स है, लाइक जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर वहां पर मांगा हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्टर HR एंड एडमिन है, हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट है। जो डिग्रीज मांगी गई हैं इसी तरह उन डिग्रीज की जो मेजर चीजें, लाइक जो मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है। अब असिस्टेंट डायरेक्टर HR में अगर हम बात करें एंड ह्यूमन रिसोर्स में, ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है, थ्योरीज इसकी मैं क्या है? हाँ थ्योरीज, इसकी 2 थ्योरीज है बुनियादी तौर पर, कौन कौन सी हो सकती हैं, और इसके अलावा मैनेजमेंट क्या होती है। मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं, आप सॉफ्टवेयर कौन से यूज कर सकते हैं, और किस तरह से लोगों को मॉडर्न ट्रेनिंग्स दी जा सकती हैं, लोगों में ऐसी कौन सी स्टडीज है जो आप करके अपना जो इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, उसको बेहतर कर सकते हैं। आपका जो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट है उसको कुछ इश्यूज हो सकता है डिफाइन किए हों कि अगर एक वर्क प्लेस पर ये इशू है तो उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे ये जैसे आपने ये जैसे मास्लो की थ्योरी है, इस तरह की कुछ थ्योरीज हैं बाकायदा ना, हाँ जी, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स में एंड मैनेजमेंट में, या ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बाकायदा आती जी हैं। बिल्कुल। आप लोगों को ये जरूर देख के जानी चाहिए, पेपर में इस तरह के सवालात आएंगे। इसी तरह से जो कंप्यूटर है, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर की डिग्री, IT की डिग्रीज मांगी गई हैं, आप लोग बेसिक और एडवांस लेवल की कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज, शॉर्ट कीज, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट, क्योंकि इस्तेमाल ही होती है हमारे डाटा ऑफिस में, मैनेजमेंट, डाटा साइंस या डाटा मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा जो कंप्यूटिंग वगैरह होती है, आम लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर बेसिक्स हैं, ये फंडामेंटल्स हैं, ये सारी आ सकती हैं। इसी तरह से जो असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट की हैं, उसमें क्योंकि एनवायरमेंटल साइंसेज की डिग्रीज मांगी गई हैं, तो उसके अंदर जो जो एनवायरमेंटल साइंसेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तमाम के तमाम आप लोगों को देख के जाने और चाहिए। खास तौर पर जब आप उसको लिंक करेंगे वापडा के साथ या डैम्स के साथ, कि क्या इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस होती हैं, उसकी वजह से उसका सॉल्यूशंस क्या है, पाकिस्तान में उसका हिस्सा क्या है, फॉरेन में उसका क्या रेट है, कार्बन की क्या रेशो है, ओजोन से उसका ताल्लुक, ये सारी चीजें। अच्छा, जैसे अभी आपने ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होती हैं, SDGs, ये क्योंकि SDGs से इन लाइन होती है, क्योंकि वापडा हमारा ज्यादातर काम करता है पन बिजली के ऊपर, पानी से जो जनरेट होती है या हाइडल से जनरेट होती है, ठीक है। तो इनसे जनरेट होने वाली जितनी भी एनर्जी है उसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट है, कौन सी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लाइक अभी जैसे कंपोजिशन क्या है, अर्थ कंपोजिशन क्या है, एनवायरमेंट कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर कितनी गैसेस कौन कौन सी मौजूद हैं, कंपोजिशंस क्या है, ये सारी चीजें आ सकती हैं इसके अंदर। तो ये इस तरह से सोलर एनर्जी, जी सोलर एनर्जी, क्योंकि विंड एनर्जी मॉडर्न टाइम के अंदर ये भी बहुत ज्यादा इन है। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करके जानी चाहिए मुख्तलिफ जॉब्स के अगेंस्ट। बहुत अच्छी सीट है, पेपर को स्किप मत कीजिएगा, पेपर देने के लिए जरूर जाएं आप लोग, अपनी तरफ से बेस्ट आप दें वहां पर। आप में से जो भी बंदा सिलेक्ट हो जाएगा उसकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। मैं समझा उसके लिए आपने मुर्गा रख लिए, नहीं जैसे आपने SDO के लिए रखा हुआ है। SDO के लिए तो ये भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी SDO के बराबर ही है सर वापडा में, ठीक है, वो भी ग्रेड 17 का होता है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर सेलेक्ट होगा उसे वैसे दावत दे देंगे, क्योंकि उसके पास हमने जाना तो होगा कहीं ना कहीं पर, ठीक हो गया। ठीक है। तो जी इस तरह आप लोग तैयारी करके जाएं, प्लीज सीरियस होके आखिरी हफ्ता लगा ले। कोई बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है जिसको आप कवर नहीं कर पाएंगे, हमने ज्यादातर को कवर करने की कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन कर पाएं। हम भी मालूमात की बुनियाद पर बात कर रहे होते हैं, हमने कोई पेपर तो सेट किया नहीं होता। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए फ़ायदामंद होगी। तो ज़रूर पेपर देने के लिए जाएं और अपना अच्छा कैरियर के लिए ये सीट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सर अब नहीं अभी बहुत शुक्रिया, नहीं लोगों को ये थोड़ा सा बता दें कि प्योर 100% MCQ बेस्ड पेपर होगा, इसमें कोई मार्किंग नेगेटिव होगी नहीं होगी? नहीं, नेगेटिव मार्किंग उस पर तो नहीं लिखा हुआ कि नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, फिर आपने बाकी सारी चीजों पे बात कर दी, जीके का जो 10% उस पर तो और बात ही नहीं की सर। 90% और 10% में बहुत फर्क है। उसमें 2 नंबर इस्लामियात के होंगे, 2 पाकिस्तान स्टडी के होंगे, 2 जनरल नॉलेज के होंगे, 2 करंट अफेयर के होंगे। सिंपल। तो कोई जुगाड़ बता देना लोगों को। कोई जुगाड़ नहीं है, बस 90 नंबर पे फोकस करें, पास हो जाएंगे। जबरदस्त जी इंशाल्लाह। चलें, ठीक हो गया। चलें अब आखिर पे सर ने अब क्योंकि मेरी वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो आप में से वो लोग जो चैनल्स पर नए आए हैं वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।